प्रणाम दोस्तों, आप सब मज़े में होंगे। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की जिंदगी में यकायक आपत्तियां आती है, प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि अचानक बीमारी आ जाना, बिजनेस का लॉस होना, जॉब छूट जाना, डाइवोर्स हो जाना। तो कई बार इंसान सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, मैंने तो इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, तो मेरे साथ अचानक ही ये क्यों हुआ। जैसे कई लोग कोविड में एक्सपायर हो गए। अभी जैसे देखा हमने कि अभी के टाइम में ये शिमला कश्मीर का जो हादसा हुआ, तो क्या उन लोगों को 28 लोगों को पता था कि ऐसा होगा? या एक कपल तो शादी के बाद गया था वहाँ घूमने, तो क्या उन्होंने सपने में भी सोचा होगा कि हमारे साथ पहली बार ऐसा हो जाएगा? इतनी कम उम्र हमारी क्या हम लेके आए थे? तो ये सब के पीछे जिम्मेदार कौन सा तत्व है? ऐसी क्या चीज़ है जो ये करवाती है? तो ये सब का एक ही रीज़न है, पिछले जन्म में हमने ऐसे गलत कार्य करके अशुभ कर्म हमने बांधे हैं, और वो अशुभ कर्म कभी भी किसी भी वक्त जागृत होते, उदय में आते, तब हमें ये सब आपत्तियां आती है। वरना आप ही सोचो, प्रभु महावीर के कान में कील ठोकी गई, जबकि उनके साथ हजारों करोड़ों देवताएं उनके सानिध्य में, उनके चरण में रहते थे। पर ऐसा लिखा है कि जब तुम्हारा अशुभ कर्म जागृत होता है, तब आपके आसपास कितने भी पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनकी सेवा का लाभ आपको नहीं मिलता, और उनका भी दिमाग कहीं और चला जाता है। परमात्मा की सेवा में रहने वाले करोड़ देवताएं भी, उनको ये पता क्या नहीं चल सकता कि अभी प्रभु महावीर के ऊपर घोषालक तेजोलस्या डालने वाले, या उनके कान में कील ठोकी जा रही है? तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार था? इंसान की बात तो हम बाद में करते, लेकिन परमात्मा की बात करते हैं। परमात्मा के खुद के पिछले जन्म के कर्म इनके लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही प्रभु रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक का दिन था, वक्त था, उसी वक्त उनको वनवास मिला। शंकर भगवान को समुद्र मंथन में जहर मिला। सीता जी को प्रभु राम ने जंगल में ऐसे ही अवस्था में छोड़ दिया। तो ये सब के पीछे अपने अपने पिछले जन्म के अशुभ कर्म ही जिम्मेदार थे। और एक ऐसा भी है कि जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं, तब अपना जो रोल है वो निभा के वो चले जाते हैं। जैसे कोई फल पेड़ पर पकता है तो फिर वो जमीन पे गिरता है, ऐसे ही जब हमारे अशुभ कर्म उदय में आते हैं, तो वो अपना कार्य करके उनका जो प्रभाव दिखाना है वो सब दिखा के वहाँ टिकते नहीं। पर इसके लिए एक ही शर्त है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तब हमें परमात्मा के ध्यान में लीन होके वो वक्त, वो घड़ी, वो समय को शांति से, समता से, समाधि से, मुस्कुराते हुए पास कर देना है, उसको वहाँ से निकल जाने देना है। तब जाके हमारा वो कर्म चलेगा। अगर उसी दौरान हम चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए, कहीं गलत और सोच लिया, तो हमारा नया कर्म बंद होगा। नया एक गलत सोच, गलत विचार की वजह से नया अशुभ कर्म का बंद होगा। तो पुराना जो आया है वो तो हमें भुगतना ही है, और उस समय अगर हमने और अशुभ कर्म बांध दिए तो वो हमें कई जन्मों तक हैरान करते हैं। तो बस आज का विषय यही है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए खुद कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। प्रणाम। जय आदिनाथ।